Hi everyone and welcome to the 8th video of chapter demand. वीडियो तो 8 नंबर वीडियो है, मतलब 8th क्लास है, बट ये वीडियो नंबर 10 है. वीडियो नंबर 10 बट क्लास नंबर 8, मतलब 8वां पीरियड चल रहा है क्लास का, और लेकिन वीडियो बन चुका है 10. क्योंकि बीच में थोड़ा गुड्स के ऊपर चले गए थे तो एक दो वीडियो उसके ऊपर बन गया था, इसलिए थोड़ा ये लंबा चला गया. बट नो वरीज, वी आर इन द लास्ट क्लास. मतलब हम लोग करीब करीब आखिरी स्टेशन पे पहुंच गए हैं. हमारी ट्रेन डिमांड चैप्टर के जो ट्रेन स्टार्ट किए थे हम लोग, जो कि लॉ ऑफ डिमांड एजम्पशंस के से पहला स्टेशन हम लोग का था लॉ ऑफ डिमांड. देन हम लोग धीरे धीरे इलास्टिसिटी की तरफ आ गए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स किए, एंड अब हम लोग का ट्रेन पहुंचने वाला है इलास्टिसिटी का थर्ड मेथड की तरफ, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड. और हमारा ट्रेन आज रुकेगा एक्सपेंडिचर मेथड पे. देन अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा पॉइंट इलास्टिसिटी पे. तो उसके पहले हम लोग इलास्टिसिटी मेथड एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो इलास्टिसिटी का थर्ड मेथड है, बट इसके पहले हम लोग दो और मेथड कवर कर चुके हैं. मतलब दो और प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुक चुकी है. तो पहला मेथड था परसेंटेज मेथड एंड दूसरा मेथड था प्रोपोर्शनेट मेथड. अगर आप वो दोनों मेथड को नहीं जानते, नहीं समझ पाए, तो मेरा इसके पहले वाला क्लास कर लीजिए, जो कि है न्यूमेरिकल्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पार्ट 2. वो वीडियो करने के बाद, वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर दिखेगा. बाकी सारे क्लास के लिंक्स आपको आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सारा वीडियो लाइन से दिया हुआ है. आपको जैसे जैसे क्लास करना है, मेरा ओपिनियन लीजिएगा ना, तो सारा क्लासेस लाइन से कीजिएगा. कोई बहुत बड़ा क्लासेस नहीं है, सब छोटा छोटा क्लास है, आपको समझने में इजी होगा. इन सब के अलावा अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आता है, कोई चीज नहीं समझ में आता, एनीथिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर इन योर माइंड, प्लीज मैसेज. मेरा व्हाट्सएप नंबर सब जगह अवेलेबल है, और वर्ड डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो में मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा. अगर वो वहां पर भी नहीं मन है वहां मैसेज करने का, तो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि भैया मेरे को ये पॉइंट पे इस इतना नंबर टाइमिंग में मेरे को ये वीडियो वो चीज समझ में नहीं आया, तो मैं उसका क्लैरिटी दे दूंगा. वो मेरा जिम्मेदारी है, मैं उसको कैसे प्रोवाइड करता हूँ. ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके ऊपर और समझेंगे क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड. लेकिन उससे पहले मैं प्रतीक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के इस चैनल में, जिसका नाम है आजा इकोनॉमिक्स पढ़ ले. ऐसे ही प्यार बनाते रहेगा. 10वां वीडियो बनाने जा रहा हूं, बट 400 सब्सक्राइबर 400 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं. वेरी वेरी थैंक्स टू यू ऑल. सबको थैंक यू प्यार देने के लिए. मुझे को बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने में. एक मोटिवेशन आ रहा है अंदर से कि आप वीडियो बनाओ, अच्छा लग रहा है लोगों को, तो ठीक है मैं बना रहा हूँ. और आज शर्ट नहीं था तो पापा का शर्ट पहन के बना रहा हूँ, बट बना रहा हूँ आप सबके लिए. सो देर बिल्कुल ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पार्ट 1. लेट्स गो. बढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ. तो सबसे पहले पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन. डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिर भी आपके स्क्रीन पे हम लिख दिए हैं, तो आपको वहां से पढ़िए और हम यहां से पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो लिखा हुआ है बोर्ड पे डेफिनेशन कुछ ऐसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर बाय कंसिडरिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर incurred on a commodity as a result of change in the price of the commodity. तो सबसे पहले डेफिनेशन से भी पहले एक बात आपको रिवाइज करवा दें कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता था. तो वो तो कंडीशन था डिमांड का, बट आज जो हम लोग फोकस करेंगे जिस वर्ड के ऊपर, वो वर्ड का नाम है एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर वर्ड पे कंप्लीट फोकस रहेगा हम लोग का, और एक्सपेंडिचर वर्ड से पढ़ के हम लोग समझेंगे एक्सपेंडिचर को फोकस करके कैसे समझा जा सकता है कि ये इलास्टिक है या इलास्टिक नहीं है. तो एक बार वापस से डेफिनेशन पर हम रुक करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है. लिखा हुआ है इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड विद कंसिडरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर. मतलब क्या बोला भैया? बोल रहा है कि इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर पे नजर रख के. कैसे बताएगा? तो फिर बोल रहा है चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. मतलब टोटल एक्सपेंडिचर पे फोकस रखेगा वो, और जज करेगा मतलब प्राइस के चेंज होने पे वो टोटल एक्सपेंडिचर पे नजर रख के बताएगा मेरे को कि वो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है.
हाँ, यही बताएगा। और कौन बताएगा? एक्सपेंडिचर मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज एक और बता दे आपको, एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि टोटल आउटले मेथड क्या होता है, और या फिर पूछ दे एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, तो मत एक ही चीज होता है, घबराइएगा मत, वो सेम चीज को ही लेके पूछता है। टोटल आउटले मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड बोथ आर सेम। तो यहां पे क्या पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है कि कैसे प्राइस में चेंज होने पे इलास्टिसिटी पे चेंज आता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर पे चेंज आता है। पढ़ना क्या क्या है यहाँ पे? पढ़ना हम लोग को मोस्टली 3 चीज है। वो पहले सबसे पहला आएगा इलास्टिक, दूसरा है इन इलास्टिक, एंड द थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक। क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। बट किसको फोकस करके पढ़ना है आज हम लोग को? एक्सपेंडिचर मेथड को। एक और नाम क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड का? टोटल आउटले मेथड। वेरी गुड। तो एक बार वापस से, इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड या फिर इनकर्ड इन अ कमोडिटी। कब? जब प्राइस में चेंज हो रहा है। किसका प्राइस में? उसी कमोडिटी का प्राइस में। मतलब अगर इसका प्राइस में चेंज हो रहा है तो लोग इस पे कितना खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको जज करते हुए हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का पहला, जो कि है इलास्टिक पहले, फिर इलास्टिक एंड देन यूनिटरी इलास्टिक। सो मूव करते हैं इलास्टिक की तरफ। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का डेफिनेशन करने के बाद हम लोग मूव करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर का पार्ट पढ़ेंगे और देखेंगे क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है भैया? टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ना कि हम जितना रुपया हम बाजार लेकर गए 600 रुपया, और सब्जी खरीद के लेकर आए, 4-5 तरह का सब्जी खरीद के लेकर आ गए, तो 4-5 तरह का सब्जी का टोटल वैल्यू कितना हुआ? सपोज कर लो हम 1000 रुपए लेकर गए और 600 रुपए का सब्जी खरीद के लेकर आए। तो घर में आके मम्मी पूछेगी कितना रुपए का सब्जी लेकर आया, मतलब मम्मी पूछना चाह रही है व्हाट वाज योर टोटल एक्सपेंडिचर। तो हम बोलेंगे मम्मी 600 रुपीज। बोले क्यों? तो बोलेंगे क्योंकि मम्मी ये इतना कर लिए, ये इतना कर लिए, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर का बिल बन गया हम लोग का 600 रुपीज का। लाओ तो 400 रुपया जो हम छुपा लिए थे, तो वो फिर देना पड़ता था मम्मी को। तो ध्यान ये रखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है जो भी चीज हम खरीद के लाए इनटू उसका प्राइस। तो इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ओके, तो अब एक छोटा सा स्केड्यूल बनाया है, उसके बेसिस पे जज करने का कोशिश करेंगे कि होता क्या है ये सब चीज। तो स्केड्यूल कुछ ऐसा है कि भैया जब 60 रुपए का आम था, तो 60 रुपया का आम मिल रहा था, तो हम 10 किलो परचेज कर रहे थे। जैसे ही 60 से 50 हो गया, मतलब किलो में 10 रुपए कम गया, तो हम क्या किए 10 से 13 कर दिए। पहले हम 30 लिखे थे, उसको चेंज करके 13 कर दिए ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो 10 से 13 कर दिया, मतलब जैसे ही प्राइस घटा ना, वैसे ही हम क्या डिमांड बढ़ा दिया। लॉ ऑफ डिमांड को सेटिस्फाई तो कर ही रहा था ये, लेकिन क्या लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे जज करेंगे इसका इलास्टिसिटी? नहीं। तो किसके बेसिस पे जज करेंगे? किसके बेसिस पे? एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। तो निकालते हैं एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर निकल कितना रहा है, आइए देखते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आया कितना? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो पी ये रहा, क्यू ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 600 और ये आएगा 650। मतलब जब 60 रुपए का आम मिल रहा था तब हम लोग कितना परचेज कर रहे थे? 10 किलो, और खर्च कर रहे थे हम लोग 600 रुपया। लेकिन जैसे ही 50 रुपया आ गया आम, तो हम खर्च कर रहे हैं टोटल 650 रुपीज। मतलब जैसे ही प्राइस घट गया, मेरा खर्चा बढ़ गया भैया 50 रुपए से। अच्छा, हुआ क्या एक्चुअली? समझेंगे हुआ क्या। सबसे पहले तो ये समझो कि तुम्हारा प्राइस घट गया, तुम्हारा पैसा बचना चाहिए था, बट तुम वहां बचाने की जगह और 50 रुपए ज्यादा खर्च करके आ गया। अब तुम बोलेगा भैया आप तो ज्यादा परचेज भी तो कर रहे हैं। हाँ, इसी के बेसिस पे हमको जज करना है इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है। ठीक है, तो हमको खर्च करना था कम, क्योंकि प्राइस घट रहा था। डिमांड भले ज्यादा करे, बट हमको नहीं खर्च करना था ना उतना ज्यादा, क्यों खर्च करना। लेकिन आम तो भाई आम होता है, अगर दाम घट गया हो ना तो 2 किलो का 5 किलो एक्स्ट्रा लेकर आ जाते हैं, क्योंकि फलों का राजा ऐसे ही थोड़ी कहलाता है। तो जब 60 रुपए था तो 600 रुपए खर्च कर रहे थे, 50 रुपए तो 650 खर्च कर रहे थे। मैं बोलेगी तुम तो और पर बेवकूफ है, 600 रुपए का आम लाता था पहले, खाता था, अब प्राइस घट गया तो तुम और ज्यादा लेकर आ गया। हम तो खुश थे मनी मन, क्योंकि आम खाने को मिलेगा। बट जब ऐसा कंडीशन होता है ना, तो यहाँ पे देखेंगे हो क्या रहा है। देखो प्राइस पे फोकस करेंगे तो देखेंगे प्राइस तो भैया घट रहा है। अगर डिमांड पे फोकस करेंगे तो डिमांड बढ़ रहा है। एंड जब टोटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब जब प्राइस बढ़ रहा घट रहा हो
एंड टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो, मतलब देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, व्हेन देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड। कैसे भैया? प्राइस घट रहा है, तुम सोचो तुम क्या किया, प्राइस घट के तुम्हारा खर्चा को बढ़ा दिया, मतलब डेफिनेटली तुम ज्यादा परचेज करके लेकर आया, तो इलास्टिक तो हुआ ना डिमांड, तो सॉरी तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर तो इलास्टिक हुआ ना, प्राइस की वजह से तुम ज्यादा परचेज करके आ गया, तो इसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक डिमांड। अच्छा, लॉजिक तो भैया लॉजिक तो देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना लॉजिक के तो कुछ होता नहीं है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना, न्यूमेरिकल पिछला जो हम लोग सीखे थे उसके बेसिस पे सॉल्व कर लेते, देख लेते क्या आता है। अच्छा, तो ये हुआ क्या हम लोग का, पहले यहाँ लिख देते हैं कि ये यहाँ से हम लोग को मिला क्या, ये सब मिटाते हैं, एरो सारा मिटा के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हम लोग को क्या मिला था। हम लोग को मिला था यहाँ पे इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? विच इज ग्रेटर देन 1, मतलब ईपी जो है वो होगा ग्रेटर देन 1, ठीक है, मतलब जो उसका वैल्यू आएगा वो होगा 1 से ज्यादा। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे भैया? चलो लिखो, वही अपना प्रोपोर्शनल मेथड का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता था? ईपी इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड बाय डिमांड इनटू पी बाय चेंज इन पी। चलो निकालो, चेंज इन क्यू कितना है? चेंज इन क्यू है 3 डिवाइड बाई 10, क्यू कितना है? सिर्फ 10, पी में चेंज कितना है? 10, तो नीचे लिख दिया 10, और ऊपर पी कितना है? 60, तो लिख दिया 60। अब ये कटा 10 से 6 बार में, 6 3 जा 18, 18 बाई 10 मतलब 1.8। 1 से ज्यादा आया, 1 से ज्यादा आया इसका वैल्यू, इसका मतलब ये इलास्टिक है। भैया आप बोले थे टोटल एक्सपेंडिचर पे जज करने के लिए, आप क्या डिमांड पे फिर लेके चले गए। अरे टोटल एक्सपेंडिचर पे तो इलास्टिक बोल ही रहा है, तुमको समझाने के लिए ये डिमांड से भी हम प्रूफ करके दिखा दी कि डिमांड से भी अगर निकालेगा ना नॉर्मली, तो भी ये मोर देन इलास्टिक निकलेगा। मोर देन इलास्टिक का मतलब मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ग्रेटर देन 1 भैया। यस, वेरी गुड, याद रखना। हाँ, तो जब प्राइस 60 था, 50, और जब तब 10 किलो परचेज करके 600 रुपए खर्च कर रहे थे, जैसे ही 50 हुआ 13 किलो परचेज करके 650 रुपए खर्च कर रहे हैं, मतलब इफ देर इज अ फॉल इन प्राइस, if there is a fall in price, there is increase in total expenditure. There exists an inverse relationship between price and total expenditure. When there exists an inverse relationship between price and total expenditure, then उसको बोलते हैं more than elastic, इसका मतलब more than 1, ठीक है, या फिर more than unitary elastic भी कहते हैं, या फिर सिर्फ elastic भी कहते हैं। जहां पे इनवर्स रिलेशनशिप हुआ वहां पे इलास्टिक, और तो जहां पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा वहां पढ़ेंगे अब नेक्स्ट इन इलास्टिक की तरफ। लेकिन इन इलास्टिक की तरफ मूव करने से पहले इसके बेसिस पे ना एक डायग्राम बना देते हैं आप लोग को, ताकि इसका क्लैरिटी आ जाए, पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो ये हम मिटा दिए यहां से, एंड अच्छा डायग्राम कैसा बनेगा भैया? प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, देखिए आप, तो ये रहा प्राइस का चेंज। प्राइस पहले कितना था? 60, अभी कितना हो गया? 50। डिमांड पहले कितना था? 10 किलो, अभी कितना हो गया? 13 किलो। ये हो गया डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनेगा कब? एक्सपेंडिचर मेथड का डिमांड कर्व, जहां पे इलास्टिक डिमांड है वहां पे डायग्राम मेरा ऐसा बनेगा, ठीक है। जो थोड़ा सा फ्लैटर होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्लैटर होगा। हमको ये दिखाना है कि प्राइस में चेंज, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स, ये तो हो गया इलास्टिक का पोर्शन। अब हम लोग बढ़ेंगे इन इलास्टिक की तरफ। इन इलास्टिक की तरफ मूव करते हैं। इन इलास्टिक में कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा, मिलेगा हम लोग को, पढ़ने को मिलेगा हम लोग को कि भैया अगर 60 रुपया आम का दाम था तो 10 किलो परचेज कर रहे थे, जो 600 रुपए खर्च कर रहे थे, उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं किए, वैसे के वैसे ही छोड़ दिए। अब जब 600 रुपए खर्च हो रहा था तो हम क्या किए कि ठीक है, अब प्राइस घटने का वेट किए, एंड जब प्राइस घट गया तो हम देखे प्राइस घट के आ गया 60 से 50 रुपीज में। तो हम कहेंगे प्राइस का, सॉरी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब नियम पालन करते हुए डिमांड का, हम क्या किए, उसको परचेज कर लिए एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि प्राइस तो 10 रुपए घटा था, तो हम क्या किए, थोड़ा एक्स्ट्रा परचेज कर लिए ना। थोड़ा एक्स्ट्रा परचेज करने की वजह से ना मेरा खर्चा जो लगा वो है 550। मतलब जब 60 रुपए किलो आम मिल रहा था तब 600 रुपए खर्च कर रहे थे, जब 50 रुपए किलो आम मिल रहा है तो 550 रुपए खर्च कर रहे हैं।
550 रुपए खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है भैया, प्राइस फॉल कर रहा है, करेक्ट। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर रहा है, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड तो सेटिस्फाई कर रहा है भैया। देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यस। तो ये दोनों तो हो गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान देते हैं। जैसे प्राइस घटा ना, टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, मतलब there is a decrease in price, then quantity demanded rises, but इतना नहीं rises कि total expenditure को भी rise करा दे, नहीं। when price rises, when price falls, quantity demanded increases, but total expenditure falls। क्यों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे। हो सकता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जो हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगा, तो प्राइस जैसे ही घट गया वैसे ही हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिमांड कर लिए। सर जब पड़ा रहे घर में तो वो ठीक है, बट ज्यादा डिमांड करें क्या करेंगे, पड़ा पड़े खराब वेस्ट रहेगा घर में। मोस्टली ऐसा केस होता है सब्जी जब लाने जाते तब, 1 वीक का सब्जी लाने गए, अब थोड़ी ना प्राइस घटा हुआ है तो हम 2 वीक का सब्जी लेके आ जाएंगे। 2 हफ्ते तक खाते रहेंगे ना तो सड़ल गड़ल सब सड़ा वाला सब्जी खाना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही प्राइस फॉल किया वैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर गया। मतलब देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में सेम है। प्राइस नीचे, एक्सपेंडिचर नीचे, प्राइस ऊपर, एक्सपेंडिचर ऊपर। देयर एग्जिस्ट direct relationship between price and total expenditure, but there exists a inverse relationship between price and quantity demanded। ये तो हमेशा याद रखना, हमेशा भूलना ही मत। सिर्फ एक्सेप्शन में भूल जाना, एक्सेप्शन टू द लॉकडाउन में भूल जाना थोड़ा देर के लिए, बाकी पूरा जिंदगी याद रखना। There exists a inverse relationship between price and quantity demanded, but there exists a direct relationship between price and total expenditure। When there exists a direct relationship between price and total expenditure, then वहां जो elasticity जन्म लेता है उसको हम लोग बोलते हैं inelastic या फिर less than one elastic। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, less than one elastic। EP जो होगा वो less than 1 होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, inelastic। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, inelastic, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर तो इलास्टिक। व्हेन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर देन इट इज नोन एज इनइलास्टिक, ठीक है। अब अगर इनइलास्टिक है भैया तो इसका शेप कैसा होगा, मतलब कर्व कैसा बनेगा, थोड़ा ऐसा बन रहा है। प्राइस में चेंज हुआ है, नो डाउट प्राइस में चेंज हुआ है, 60 से 50 हुआ है, बट जो डिमांड था वो 10 था, अभी 11 हो गया। मतलब देयर इज नॉट मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज द गुड्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट कि दाम घटने पर भी थोड़ा बहुत ज्यादा लेकर आ गए। कभी कभार ऐसा होता है कि दाम दाम घट गया तो थोड़ा एक्स्ट्रा सब्जी लेकर आ जाते हैं, बट इतना भी नहीं लेके आते कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता चला जाए, वरना फिर सब्जी लाना ना लाना बराबर होना, और डांट तो अलग से मम्मी का, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इनइलास्टिक इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब प्राइस घट गया टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया मेरा, मतलब दाम घटा ना तो हम इतना डिमांड नहीं कर रहे कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, आज उतना ही डिमांड कर रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है। मतलब जैसा इंसान जैसा परचेस कर रहे हैं, कुछ कहीं कोई भी ऐसा नहीं खर्च कर रहे, मतलब होता है ना बेतुका खर्च करना, जितना मन जाए उतना खर्च करना, ऐसा कुछ हमने है बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सो क्विकली मूविंग टू दो हम लोग पढ़ लिए जो कि है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। नाउ मूविंग टूवर्ड्स यूनिटरी इलास्टिक, जो कि है इलास्टिसिटी का थर्ड एंड आखिरी वन। मूविंग टूवर्ड्स यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या पढ़ना है भैया, यूनिटरी इलास्टिक में हम लोग को ये पढ़ना है कि जब प्राइस घट रहा या बढ़ रहा, जब प्राइस घट रहा या बढ़ रहा उसके रेस्पेक्ट में डिमांड मूव करेगा, जैसा लॉ ऑफ डिमांड उसको सिखाया वो वही करेगा। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा होगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घट रहा होगा तो डिमांड बढ़ेगा, यही लॉ ऑफ डिमांड सिखाया है, वही डिमांड फॉलो भी करेगा। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो अपने ही मन की मर्जी का होता है, वो हम लोग पर डिपेंड करता है कंप्लीटली कि हम लोग कैसा खर्च कर रहे हैं। तो आज अभी जो शेड्यूल बना हुआ है वो देखो ऐसा है कि जब 60 रुपए था आम तो हम 10 किलो परचेज कर रहे थे, तो टोटल खर्चा हो रहा था 600 रुपए का, और हम बहुत आलसी है इसलिए एग्जाम्पल बिल्कुल चेंज नहीं किए, तो वो पहला वाला ही शेड्यूल पे रख दिए। बट दूसरा वाला में चेंज कर दिए, उसमें ये कर दिए कि जब 50 रुपया, जब 60 रुपया था तो 600 रुपया खर्च कर रहे थे, जब 50 रुपया हुआ ना तो भी 12 किलो परचेज करके 600 रुपया ही खर्च कर रहे हैं।
इसका मतलब चाहे 60 रुपए दाम हो, चाहे 50 रुपए दाम हो, हमको खर्च 600 रुपया ही करना है आम के पीछे, क्योंकि हम एक टारगेट लेके चले हैं कि 600 रुपया का ही आम लेकर आएंगे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, हम 600 रुपया ही खर्च करके लेकर आएंगे। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे मान लो कि हम लोग जैसे हम टी शर्ट खरीदने जाते हैं ना, कभी कभी जाते हैं, मोस्टली ऑनलाइन करते हैं शॉपिंग, तो कभी कभी टी शर्ट खरीदने चले गए ना, तो जैसे हम लेकर गया फॉर एग्जाम्पल 800 रुपीज लेकर गए कि हमको टी शर्ट लेना है, एक ही टी शर्ट लेंगे, 800 रुपए का लेंगे। गए तो वहां पता चला ना ऑफर चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा लो क्वालिटी का टी शर्ट लेंगे ना, जैसे 400 का टी शर्ट लेंगे तो देखें हम 2 टी शर्ट हो जा रहा है उसमें। हम बोले अच्छा तो फ्री काम करते हैं, 800 रुपए तो है ही मेरे पास, उसमें 2 टी शर्ट लेकर आ जाते हैं, क्योंकि टी शर्ट का दाम घटा हुआ होगा। कभी कभी ऐसा कर देते हैं हम लोग। मोटो क्या है भैया पढ़ने का? मोटो ये है कि प्राइस जब फॉल करेगा ना, तो डिमांड तो राइज करेगा भैया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। उसको सेटिस्फाई तो लॉ ऑफ डिमांड को सेटिस्फाई करना ही है, वो तो करेगा ही भैया। प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ेगा। बट टोटल एक्सपेंडिचर में ना भैया कोनो चेंज ना हो, आज कोनो चेंज टोटल एक्सपेंडिचर में ना हो। काहे कि यूनिटरी इलास्टिक पढ़ रहे हैं, तो यूनिटरी इलास्टिक यही बोलता है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, demand respond according to the law of demand, but there will be no change in total expenditure. So यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई मूवमेंट नहीं होगा, चाहे प्राइस घटे चाहे प्राइस बढ़े, हमको उतना ही खर्च करना है जितना खर्च करेंगे, और हमको उसमें जितना क्वांटिटी मिलेगा हम उतना ही क्वांटिटी लेकर आ जाएंगे। तो ऐसा कंडीशन जब होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इक्वल्स टू 1। जब चेंजेस कुछ नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल्स टू 1, इसका वैल्यू आता है, एंड इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है। अब इसका शेप कैसा होता है भैया? इसका शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही होता है। क्या होता है इसका शेप? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जहां पे जो प्राइस है उसका चेंज एंड डिमांड का चेंज करीब करीब सेम होता है, 60 से 50 एंड 10 से 12। तो इसको शेप को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, जो कि यूज होता है यूनिटरी इलास्टिक में। और वो कहां यूज होता है? एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बस यही 3 पढ़ना था हम लोग को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक्सपेंडिचर मेथड में, जहां पे हम लोग तीनों के बारे में पढ़ लिए। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड का एक और नाम बताए थे स्टार्टिंग में, वो क्या था? What is the name of the expenditure method? What is the one more name? या फिर what is the another name of expenditure method? The another name of expenditure method is total outlay method. Yes. So इसके अंदर हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो है कि इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिक का कॉन्सेप्ट ये था कि जब प्राइस घटे और उसका उल्टा रिस्पॉन्ड टोटल एक्सपेंडिचर पे आ जाए, मींस व्हेन देयर इज अ फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, व्हेन देयर इज अ फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, when there is a fall in price total expenditure increases, it is known as elastic. When there is a fall in price total expenditure falls, मतलब दोनों में सेम रिलेशनशिप है। जब प्राइस घट गया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया, और प्राइस जब बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। When there exists a positive relationship between price and total expenditure, उसको हम लोग बोलते हैं inelastic, मतलब less than 1। और जब प्राइस घटे या बढ़े हमको उससे कोई मतलब नहीं, डिमांड तो फॉलो करेगा अपना नियम जो करना है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोनो चेंज ना होई। जब ऐसा होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में कोनो चेंज ना होई, टोटल एक्सपेंडिचर अपन जगह में खड़े रही, ओकर बाद चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे जो भी हो, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। उसका शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो 3 चीज पढ़े हम लोग आज, जो कि था एक्सपेंडिचर मेथड का 3 पार्ट, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। तीनों इलास्टिसिटी पढ़ने के बाद, मींस एक्सपेंडिचर मेथड का तीनों इलास्टिसिटी पढ़ने के बाद, वो चीज इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक, ये तीनों पढ़ने के बाद हमको मिलता है एक ऐसा डायग्राम जो कि है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। उसको पढ़ना होगा हम लोग को, एक ही डायग्राम में हम लोग को ये तीनों फीचर दिखाना पड़ेगा। तो वो कैसे दिखाएंगे आइए देखते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा जो कि दिखाएगा ग्रेटर देन इलास्टिक, देन होगा एक स्ट्रेट लाइन, एंड देन अगेन यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीजिंग वे में होगा। मतलब इस टाइप का थोड़ा सा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही गंदा बना है। फिर से वो बना देते हैं ताकि थोड़ा सा ढंग का लगे देखने के लिए, एकदम स्ट्रेट एंड देन ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप का थोड़ा डायग्राम देखने को मिलेगा, जहां पे ये वाला जो पोर्शन है ये होगा EP इक्वल्स टू 1, मींस यूनिटरी इलास्टिक को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा EP ग्रेटर देन 1, मींस ये इलास्टिक को
इंडिकेट करेगा, एंड जो ये वाला पोर्शन होगा ये होगा ईपी लेस देन 1, इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा इन इलास्टिक को। ठीक है, ओके, समझेंगे कैसे? मतलब ये तो हो गया नॉर्मली जो बैठाना होगा तो बैठा दिए। अब इसको समझते हैं। जैसे हम दो प्राइस लेके चल रहे हैं, इस वाई एक्सिस में हम लोग प्राइस को प्लॉट किए हैं एंड एक्स एक्सिस में हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर को प्लॉट किए। Okay, so we can see that if we plot price on y-axis and total expenditure on x-axis, then there are three elasticity which we need to show, which we need to क्या बोलते हैं showcase over here in the diagram। तो सबसे पहले दो प्राइस फिक्स करते हैं। एक, अच्छा, इस डायग्राम का नाम है ABCD डायग्राम। हाँ, ABCD डायग्राम। ओके दोस्तों, A आता है अपना यहाँ पर, B आता है इस डॉट को, C इसको बोलते हैं एंड D इस डॉट को बोलते हैं। ऑलराइट, तो ABCD डायग्राम बोलते हैं इसको। सो दो प्राइस लेते हैं यहाँ पे। पहले सबसे पहला प्राइस ये हो गया जो कि है P, एंड सेकंड प्राइस यहाँ पे लेके आते हैं जो कि है P1 समझ लेते हैं। ओके, सो P था पहला प्राइस हम लोग का एंड P1 था हम लोग का सेकंड प्राइस। जब हम लोग जब प्राइस P था तो भी जितना डिमांड कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल देखिए P प्राइस था तो हम इतना डिमांड कर रहे थे, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर मेरा यहाँ आ रहा था करीब करीब समथिंग, अगर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा। फॉर एग्जांपल ये आ जाता है 600। ठीक है, तो अब P से P1 पे आ गया, प्राइस इतना फॉल कर गया, फिर भी हम कितना डिमांड कर रहे हैं 600। तो ये क्या आएगा? यूनिटरी इलास्टिक, मींस वेयर द प्राइस चेंजेस बट द टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक। तो आ गया ये वाला चीज, तो समझ में आ गया। अब भैया अगर हम प्राइस को चेंज करके P से P1 की तरफ ले गए, P1 तो नीचे है, तो हम क्या किया, प्राइस को चेंज करके P2 की तरफ ले गए। ठीक है, मींस हुआ क्या यहाँ पे भैया प्राइस इंक्रीज कर गया थोड़ा सा। जैसे ही प्राइस इंक्रीज कर गया, हम लोग देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो पहले इतना था, अब वो घट के इतना हो गया, वो घट के इतना आ गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल 600 था तो अब हो गया वो 550। तो जैसे ही घट गया विथ एन इंक्रीज इन प्राइस, मतलब देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब भैया प्राइस जैसे थोड़ा सा इंक्रीज किया ना, P से P1 P2 की तरफ गया ना प्राइस, वैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, घट गया। पहले 600 था C पॉइंट पे, जैसे ही वो पीछे आया तो वो 550 हो गया, भैया बहुत घट गया। मींस देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। और जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो हम लोग पढ़े थे कि वहां ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होता है, मींस इलास्टिक होता है, और जो वैल्यू आता है वो 1 से ज्यादा होता है। ओके, नाउ अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। ये डॉटेड लाइन को ये समझाने के लिए बनाए थे, इसको डिलीट करके हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, जहां पे A को भी यहां लिख देते हैं। ओके, सो अब प्राइस P1 2 हो गया, तो अब प्राइस P3 की तरफ आते हैं। प्राइस P3 में आने के लिए क्या करना पड़ा मेरे को, प्राइस को घटाना पड़ा। जैसे ही प्राइस थोड़ा सा घट गया, हम लोग देख रहे हैं अभी भी क्या हुआ, वो पहले जो डिमांड होता था, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर था वो था इतना, अब हो गया इतना। मींस जब प्राइस बढ़ा तो भी टोटल एक्सपेंडिचर घटा, तो हो गया इनवर्स रिलेशनशिप, उसको बोलेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। जैसे प्राइस घटा तब जाके टोटल एक्सपेंडिचर घटा, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप विच इंडिकेट्स इन इलास्टिक। और इसका वैल्यू क्या आएगा भैया, इसका वैल्यू आएगा लेस देन 1। ओके, सो इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा कहीं पे। तो ये तो डायग्राम को समझाने के लिए पार्ट था, बट इसको अगर मिटा दे, यहां से हटा दे ये पोर्शन को, तो ये जो डायग्राम बच जाता है, यही डायग्राम आपको हर जगह बुक पे देखने मिलेगा। और यही होता है इलास्टिसिटी का इकलौता डायग्राम, जहां पे हमको ये दिखाना होता है कि सेम डायग्राम में कैसे लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1 इलास्टिक एक ही डायग्राम में कैसे एग्जिस्ट करता है। Okay, so with this we have came to an end of this topic of expenditure method of elasticity of demand। रिवाइज करेंगे इसको और मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हम लोग का पॉइंट मेथड। इन वो आएगा पार्ट 2 में। ये था पार्ट 1, 8th क्लास का पार्ट 1 था ये, फर्स्ट पार्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अब आएगा सेकंड पार्ट, जहां हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी एंड प्रॉमिस, वो होगा आखिरी क्लास चैप्टर डिमांड का। सो टोटल 8 क्लास है, जिसको पार्ट करके वो 10 या 11 क्लास हो जा रहा है। बट अब हम लोग मूव करेंगे आखिरी स्टेशन इस ट्रेन की, जो हम लोग शुरू किए थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ से।
कोई भी चीज अनक्लियर रहे ना, प्लीज अपना ही भाई समझ के, अपना ही भैया समझ के मेरे को कमेंट बॉक्स में भैया लिख के लियो है ये नहीं समझ में आया, बिंदास एकदम कोई टेंशन नहीं लेने का, एकदम रिलैक्स होकर बस बोल देने का भैया हमको ये नहीं समझ में आया, आप समझाइए। वो मेरा जिम्मेदारी है, हम तुमको कैसे समझाएंगे वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, दैट्स अ प्रॉमिस। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।